ये आरएसएस का नागपुर का दफ्तर है। एक शख्स का नाम है ललन किशोर सिंह। ये शख्स रोज मजदूरी करता है, अपना पेट भरता है, लेकिन इस देश में संवैधानिक अधिकार का इस शख्स ने इस्तेमाल किया, जिसकी तस्वीरें भी हमारे पास नहीं है। लेकिन जब इस पूरी खबर को सुनेंगे तो आपके पैर से जमीन खिसक जाएगी। आपको लगेगा कि क्या यह भी सच है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना संगठन, जो अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी संगठन होने का दावा करता है। इस शख्स की सुरक्षा में सरकारी महकमे लगे हैं। मोहन भागवत को बड़ी सुरक्षा मिली हुई है और इस संस्था पर आरोप है, इस पर 2 बार बैन भी लग चुका है। एक बार इस पर इंदिरा गांधी ने, सरदार पटेल ने बैन किया था, उसके बाद दूसरी बार भी इस संगठन पर बैन लगा था। इस संगठन के सदस्यों पर आतंकवाद का भी आरोप लग चुका है। तो सोचिए इस बार मामला क्या है। दरअसल ललन किशोर सिंह नागपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कौतूहल बस ऐसे ही जिज्ञासा को रखते हुए देखा कि आरएसएस दफ्तर की सुरक्षा बहुत ज्यादा है और उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरजिस्टर्ड एनजीओ है। जिसके बाद उन्होंने एक आरटीआई डाल दिया। आरटीआई में उन्होंने पूछा गृह मंत्रालय से कि आरएसएस जो कि क्या ये एक अनरजिस्टर्ड एनजीओ है, और अगर ये अनरजिस्टर्ड एनजीओ है तो क्या इनको जो इस आरएसएस दफ्तर को जो सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है उसका खर्चा कौन उठाता है। और साथ ही उन्होंने कई सारे सवाल पूछे कि क्या सचमुच आरएसएस जो है वो अनरजिस्टर्ड एनजीओ है, इसकी सुरक्षा में जो लोग लगे हैं उसका खर्चा कौन उठाता है। और मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, इस शख्स को जोड़ना चाहिए था कि मोहन भागवत को किस आधार पर सुरक्षा मिला है और उसका खर्च कौन उठाता है। बस फिर क्या था, सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। इस शख्स को आरटीआई से तो जवाब नहीं मिला, कह दिया गया कि आरएसएस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन उल्टे नागपुर पुलिस ने इस शख्स को नोटिस भेज दिया पूछताछ के लिए। 1 बार 2 बार कई बार नोटिस भेज दिया। ये शख्स दिहाड़ी मजदूर करता है। ये शख्स चला गया हाईकोर्ट। मुंबई बेंच की मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में इस शख्स ने याचिका डाल दी। उसके बाद अब 2 जजों की बेंच ने नागपुर पुलिस को नोटिस जारी किया है। गृह मंत्रालय को, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आखिर आरटीआई से जवाब मांगना कब से अपराध हो गया और आपने इस शख्स को नोटिस क्यों जारी कर दिया है। तो यह है संविधान की ताकत। सोचिए, इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, संवैधानिक ताकत है। सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो इस ताकत का दुरुइस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, उसी नागपुर से एक और खबर है। धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने आप को दैवीय चमत्कारिक होने का दावा करता है, वहीं पर एक प्रोग्राम करने गया था जहां वो इसी तरह का चमत्कार दिखाना चाहता था। नागपुर के एक समाजसेवी प्रोफेसर श्याम मानव ने एक उनसे पूछा, चैलेंज किया कि आप चमत्कार दिखाओ सरेआम, और वो उसमें फेल हो गए। उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में। उसके बाद ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है वहां से फरार हो गए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आखिर हेट स्पीच के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं होता है। सुरेश चौहान के एक टेलीविजन का एंकर है, महाराष्ट्र का है और घोर संघी है। बराबर हथियार लहराना, त्रिशूल बांटना, जाति और धर्म विशेष के लोगों को नीचे दिखाना, ये उसका काम है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ एंकर्स को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। ऐसे कई एंकर हैं जो इस देश में एजेंडा चलाते हैं, जाति और धर्म को में लोगों को लड़ाते हैं और इसके लिए बाकायदा उनको पैसा मिलता है। और भारत की जो मीडिया है वो न्यूट्रल नहीं है। तो सोचिए, बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। सवाल है कि इन खबरों पर कोई बहस होगी टेलीविजन अखबार पर? नहीं, बहस होगी रामचरितमानस पर। रामचरितमानस के उस दोहे को एक बहुजन मंत्री, एक बहुजन हिंदू, एक यादव हिंदू ने एक सवाल पूछ दिया कि किसी किताब में हमको नीच क्यों कहोगे, हमको सांप क्यों कहोगे। तो इस देश के ब्राह्मण पत्रकारों को मिर्ची लग गई और बाभन टोला के तमाम पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया
और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस पर अंधविश्वास फैलाने का एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या सवाल है कि आरएसएस के बारे में जानकारी मांगने वाले को जिसको पुलिस नोटिस भेज रही थी, और सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पत्रकारों को नौकरी से हटा देना चाहिए, क्या इस पर कोई बहस होगी? और अगर नहीं होती है बहस तो आप इस मीडिया टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए, क्योंकि यही आपके घर में बैठा हुआ सरकारी प्रवक्ता है जो आपके बेरोजगार बच्चों का, देश की सुरक्षा का, आपकी रोजी रोटी का, आपकी नौकरियों का चिंता न करके सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।